अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि आप स्टॉक में एसआईपी कैसे करते हैं और क्या सही तरीका होना चाहिए एसआईपी करने का, और दोस्तों आप मात्र 100 रुपए मंथली से जो है अपनी एसआईपी चालू करवा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। तो कैसे करवाना है चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आप स्टॉक एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। आपको इसे आपको अपने फोन पर सबसे पहले इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड लेना है। तो गाइस हमने डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप पहली बार एप्पल स्टॉक को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट इस तरीके से ओपन हो जाता है जब एक्टिवेट कंडीशन में आपका अकाउंट होता है। ध्यान रखिएगा कि डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभी हमारा ये एप्पल स्टॉक का जो एप्लीकेशन है जिसको हमने अपने नंबर से लॉगिन किया हुआ है, और अभी आप देखेंगे कि इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो सबसे ऊपर आपका एक यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का। इस तरीके से क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपका नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसको करना है अप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स। तो आपको इसको यहाँ से ऑफ करना है। इस तरीके से ऑफ करेंगे तो आपको बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं। तो अभी हमें जो है स्विच करना है, स्विच टू अप स्टॉक्स। इस तरीके से हम कर लेंगे तो हमारा ये अकाउंट जो है आसानी से इन्वेस्टर में स्विच हो जाएगा। तो आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले नीचे दिख जाएंगे यहाँ पर स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है। तो अभी हम है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स में आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सारे की सारी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी जो आपने पहले से कर रखी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो है एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे एसआईपी यहाँ पर है जो आपको बहुत सारी चीजें देती है। जैसे कि आप बिकम एक करोड़पति है, यानी कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बताया गया है कौन सी एसआईपी आपको चूज करनी है। अलग अलग टाइप्स की आपको एसआईपी यहाँ पर नजर आती है। जैसे कि आप लार्ज कैप में देख सकते हैं, यानी कि बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप हो गया और इसके अलावा स्मॉल कैप हो गया। अगर आपका कोई फेवरेट आपको पता है कि भाई आपको इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, एसआईपी करनी है, तो आप चाहे तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सर्च करा अपने हिसाब से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस भी कंपनी में आप एसआईपी करवाएंगे आपको हमेशा सबसे पहले रिसर्च जरूर करनी है। खुद की रिसर्च के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कोई भी सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से एसआईपी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी जाती है। लेकिन एसआईपी कौन सी कंपनी की करनी है ये आपको अपनी खुद की रिसर्च के बिहाफ पर करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर जो है एग्जांपल के लिए ये वाली एसआईपी ले रखी है। अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिटर्न वर्सेस कैटेगरी, यानी कि हाई कैटेगरी है ये, और रिस्क भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भाई हाई है। नीचे आप आएंगे तो योर होल्डिंग्स आप चेक कर पाएंगे। इसके अलावा इन्फो हो गया, रिटर्न्स हो गया, यहाँ पर टैक्सेस हो गया, टैक्सेस कितना यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर 20% टैक्स लगता है अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं। प्रॉफिट मार्जिन पे आपको टैक्स लगता है। इसके अलावा जो है एनालिटिक्स भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो आप यहाँ से एक बार चेक कर लेना कि भाई हाँ किस तरीके की एसआईपी है अभी जो है परफॉर्म कर रही है। अगर आपको देखना है कि 5 साल का रिटर्न कितना है, 3 साल का कितना है, तो यहाँ से आप जो है रिटर्न भी देख सकते हैं कि 5 साल में इन्होंने दिया है इस तरीके का रिटर्न आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि हाँ भाई मुझे इसी कंपनी की एसआईपी लेनी है। डिसाइड करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप वन टाइम करना चाहते हैं, यानी कि मान के चलो आपके पास जो है इकट्ठा पैसा है और आप चाहते हैं कि भाई आपको एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, 50,000 1 लाख जितना आपकी इच्छा होती है, तो आप यहाँ पर इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई एसआईपी की। ठीक है, यानी कि हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे एसआईपी के तौर पे। तो हम एसआईपी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, एसआईपी को। और अब आपको यहाँ पर बताना होगा कितने की एसआईपी आप करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस भी कंपनी की आप एसआईपी लेते हैं उस पर लिखा रहता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए मंथली। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एसआईपी हम करवा रहे हैं इस कंपनी में आप कम से कम 100 रुपए की एसआईपी करवा सकते हैं, 100 रुपए उससे ज्यादा की। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ 10,000 रुपए महीने की एसआईपी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपए एंटर कर लिया है। इसके अलावा आपको बताना होगा कि आपका जो एसआईपी का टाइमिंग है, यानी कि डेट है, वो कौन सी होनी चाहिए मंथली में। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से कैलेंडर से आप जो है अपने हिसाब से डेट को एडजस्ट कर सकते हैं। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई 6 तारीख को मेरी सैलरी आती है और 10 तारीख को मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो मैंने 10 तारीख को सेलेक्ट कर लिया है। बाद में आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म डेट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे यहाँ से, और आपका डेट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, आपकी अमाउंट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा पहले इंस्टॉलमेंट हमारी आज कटेगी अकाउंट से, इसके अलावा जो है बाकी 10 तारीख को कटना शुरू हो जाएगी। तो हम जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो है कंफर्म करना होगा भाई परचेज। तो आपको अब बताया जा रहा है कि जो भी आप एसआईपी की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपको एसआईपी की
जो यूनिट्स मिलती है वो मिलती है भाई 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक है, क्योंकि जब हमने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था तभी हमने लिंक करवाया था। तो हम यहाँ पर साइड पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप चाहे तो अपना यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, तो जो कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट होती है, लेकिन नेट बैंकिंग से मैक्सिमम 25 लाख की लिमिट होती है। तो चलिए इसको हम ऊपर से बैक कर लेते हैं और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब हम दोबारा से एक बार कंफर्म एंड बाय पे क्लिक करेंगे। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी इंटरनेट बैंकिंग होगी, जैसे हमारा एसबीआई का बैंक खाता है, तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो हम लॉगिन कर लेंगे और हमारे पास बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, उसको हमें फिलअप करना होगा और कंफर्म करेंगे। तो फाइनली हमारे एसआईपी का ऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और देखिएगा हमने ऑटो पे भी इनेबल कर रखा है, यानी कि हमारा ऑटोमेटिकली जो है हर महीने ये अमाउंट जो है अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहेगा। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर हमने प्लेस किया हुआ है, बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन बाद आपको उसका यूनिट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको चेक कैसे करना है कि आपने जो एसआईपी शुरू करी है उसका स्टेटस क्या है। तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे वापस बैक और आपको यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड्स पे आप आएंगे ना, तो जो भी आपकी एक्टिव एसआईपीज हैं वो आपको सारे की सारी यहाँ पर नजर आ जाएंगे और जो भी आपका ऑर्डर है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि क्या अभी स्टेटस चल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है एसआईपी कर सकते हैं। दोस्तों यार, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा नीचे आप कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है।